लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल बीजीय रूप से कैसे निकालना है वो सीखे थे। आज हम लोग उन हलों को ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करना है वो सीखेंगे। उसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इसके क्या क्या हल हो सकते हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देख लिया था। जैसे ये 0 यदि x है, y यदि 3 है तो ये एक हल हो गया 0 3। फिर ये यदि 1 है, ये 2 है, y तो 1 2 एक हल हो गया। ये यदि 2 है, ये यदि 1 है तो 2 1 मिलके 3, 0 3 मिलके 3, 1 2 मिलके 3। जो मान मिलके 3 बनता है वो सारे इसके हल हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे हल निकल रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि x और y के उन सारे हल को कैसे हम इस ग्राफ पेपर में आंकते हैं। तो पहले x है फिर y है, इसका एक सारणी बना लेते हैं हम। x और y ले लिए, उसका सारणी बना लीजिए ऐसे करके। ऐसे तो दो ही हल लेने से बेहतर रहता है, लेकिन ग्राफ के एक्यूरेसी के लिए आप 3 हल लीजिएगा। जब भी लेना है हमको 3 हल लेके आगे बढ़ना है, इसलिए हम ज़्यादा टेबल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हल हो सकते हैं, टेबल बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन हम लोग 3 ही हल का जगह बना रहे हैं। यहाँ पे x y पॉइंट जो भी आएगा वो रखते जाएंगे। तो यहाँ पे x यदि हम सबसे इजी पड़ता है कि x को पहले 0 ले लीजिए। यदि x को 0 ले रहे हैं तो ये समीकरण कैसे बन जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू क्या आ गया 3, तो यहाँ y का वैल्यू लिख देंगे 3। एक हल हो गया मेरा 0,3। दूसरे में y को 0 ले लेते हैं, ये बहुत आसान पड़ता है, इसलिए x को एक बार 0 लीजिए, y को एक बार 0 लीजिए। तो x तो रह ही गया, यहाँ y हो गया 0 बराबर 3। तो इस बार x का मान हो गया 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब हम लोग x के जगह पे 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से 1 घटा 2, तो यहाँ पे 2। तो एक मान हो गया 3 0 हल है, एक हल है 1 2। इन तीनों हल को 0 3 3 0 1 2 को हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। उसके लिए हम लोग स्केल लेते हैं और एक पेंसिल लेते हैं, इसे हम लोग इस तरह खींचते हैं। देखिए गाढ़ा गाढ़ा लाइन है, इसमें ऐसे करके खींचना है, ऐसे खींच दिए। ये जो वर्टिकल लाइन है वो वाई वाई डैश हो जाएगा, और एक ऐसा, ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश। और ये जहाँ पे कटा एक दूसरे के साथ, ये मूल बिंदु, ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई वाई डैश। अब यहाँ पे देखिए जो डीप डीप लाइन जा रहा है इसमें हम 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6। उसी तरह इधर भी लिखना है होगा, माइनस में लिखना होगा, यहाँ पे प्लस में लिखना होगा, और नीचे में फिर माइनस में। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही, निर्देशांक ज्यामिति में सीखे हुए हैं हम लोग। अब हम लोग 0 3 पॉइंट को लेते हैं। 0 3 पॉइंट मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 इस पॉइंट में आएगा। इसको हम लोग ऐसे करके घेर देते हैं, इसका नाम दे दिए 0,3। उसके बाद 0 3 लेने के बाद क्या होता है, 3 0 लेना है हमको। तो x 3 है और y 0, यानी कि इस पॉइंट पे ये हो गया 3 0। एक और हल है यहाँ पे 1 2, यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो इस पॉइंट पे 1 2। उसके बाद हम लोग स्केल की हेल्प से इन तीनों पॉइंट को पहले सेट करते हैं ठीक से।
ये तीनों पॉइंट सेट हो रहा है और इसे खींच देते हैं। ये जो रेखा बना ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 का रेखा है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस ग्राफ में कितने सारे बिंदु, कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं इस रेखा में। ये सारे पॉइंट जो हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे कि नहीं, ये हम लोग चेक करके देख लेते हैं अभी तुरंत। सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, x है 2, y है 1, तो 2 1 देख लेते हैं 2 1 इसे संतुष्ट करता है कि नहीं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आना चाहिए मेरा। x यहाँ पे क्या है 2 और 1 का चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 2 प्लस 1 3, ये भी 3, ये भी 3, यानी ये तो संतुष्ट कर गया। और यहाँ पे देखिए बिंदु इसको ले लेते हैं, ये हो गया -1 और ये 4, -1 4, देखते हैं -1 4 इसे संतुष्ट करता है कि नहीं। -1,4 हो जाएगा यहाँ पे, -1 + 4 = 3, तो 3 ये भी 3, ये भी 3, ये भी संतुष्ट कर गया। अच्छा हम कोई और पॉइंट लेके देखते हैं, ये जैसे पॉइंट है -1 1, इसे चेक करके देखते हैं -1 और 1 क्या ये इसे संतुष्ट करता है। ये हो जाएगा -1 + 1 = 3, ये हो गया 0, 0 तो 3 के बराबर नहीं है, ये पॉइंट संतुष्ट नहीं करता है। इससे हम लोग क्या देखते हैं, इससे हम लोग यही देख पा रहे हैं कि इस रेखा पे जितने सारे बिंदु हैं वो सारे बिंदु इस समीकरण का हल है, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और सब बिंदु यदि हम लेते हैं इस रेखा को छोड़ के तो वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, केवल वही बिंदु इसे संतुष्ट करेगा जो इस रेखा पर है। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये तो बात हो गई जब हमें समीकरण पता हो तो हम बिंदु निकाल लेते हैं और ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देते हैं। सोचिए जरा, यदि समीकरण ना दिया रहे, सिर्फ एक बिंदु दिया रहे कि कोई भी एक बिंदु है इस ग्राफ पेपर में और पूछा जाए कि उस बिंदु से कितना रेखा हम खींच सकते हैं, तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सवाल पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि यदि बिंदु 1 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। बिंदु 1 2, यहाँ पे ग्राफ में देखिए 1 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 2, ग्राफ में यहाँ पे आ रहा है 1 2 1, 2। अब देखिए इससे कितने सारे रेखा या समीकरण, रेखा का समीकरण खींच सकते हैं। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। यहाँ से देखिए हम कितना रेखा खींच सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक रेखा खींच सकते हैं हम लोग, पेन के हेल्प से खींच देते हैं। ये एक समीकरण हो गया, ये एक रेखा बन जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x = 1, ठीक है। दूसरा एक समीकरण ले लेते हैं हम लोग, एक ये हो सकता है, इस बिंदु से इस समीकरण का, इस रेखा के समीकरण का नाम क्या होगा, y = 2। और एक हो सकता है, यहाँ से सोचिए यदि हम इस तरह से खींचते हैं, एक ये भी खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट का नाम क्या है, 2 और 3, 2 3, इस पॉइंट पे भी कट रहा है ये समीकरण, ये भी एक हो सकता है। तो इसका क्या समीकरण बनेगा, इसका समीकरण बन जाएगा 2 3।
यहाँ पे x है 1, y है 2 और यहाँ पे 2 3 यदि आता है इस पॉइंट में, तो हम इसका समीकरण क्या बना सकते हैं? इसका बना सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 1। 2 से 1 गया तो 1। और रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। इस तरह से इस बिंदु से हम लोग अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। ये बताने का प्रयास किया गया है कि यदि कोई भी एक बिंदु दे दिया जाता है ग्राफ पेपर में, तो हम लोग उसमें से कितने समीकरण हो सकते हैं। जब बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं तो रेखा के समीकरण भी तो बहुत सारे होंगे, इसीलिए लिखा गया है। क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, ज़रूर दे सकते हैं। पहला तो हो गया x इक्वल टू 1। दूसरा समीकरण क्या हो गया? y इक्वल टू 2। तीसरा समीकरण क्या हो गया? y से x घटाइए तो 1 आ रहा है। देखिए कैसे, ये y है, ये x है, 2 से 1 जाएगा तो 1 ही ना आएगा, तो y से x घटाइए तो 1 हो जा रहा है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, x और y को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी एक समीकरण बन रहा है। तो जितना चाहे उतना आप समीकरण इससे बना सकते हैं। और एक बना सकते हैं y इक्वल टू 2x यदि किया जाए तो इसको देखिए संतुष्ट कर देगा। ये समीकरण संतुष्ट करेगा, जो भी बिंदु हो वो उस रेखा को संतुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु उस रेखा पर है, इसलिए ये सारा समीकरण को 1 2 संतुष्ट कर देगा। तो ऐसे अनगिनत समीकरण हो सकते हैं जिसे यह बिंदु संतुष्ट करता हो। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं कि दिया हुआ इस सवाल में कि आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए। एक समीकरण लिखना है हमको और समीकरण आलेखित भी करना है, मतलब इस ग्राफ पेपर में बनाना है। तो सबसे पहले क्या दिया है कि बल जो है अनुक्रमानुपाती है, किसका? त्वरण का। तो जब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती इस चिन्ह को हटाते हैं हम, तो ये बराबर लगता है। बराबर लगने के साथ ही इसके साथ एक अचर पद आ जाता है। अब तो ना हमें बल का पता है ना त्वरण का। जब हमें पता नहीं है तो हमको मानना होगा। तो माना त्वरण इक्वल टू x और बल y। तो ये जो है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू kx। अब ये समीकरण मेरा तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पे k तो मुझे पता नहीं है। जब k पता नहीं है तो इस आलेख को हम लोग कैसे करके इस ग्राफ पेपर में बना सकते हैं? इस समीकरण को कैसे इस ग्राफ पेपर में बना सकते हैं? बनाना असंभव है, लेकिन हमको ग्राफ बनाना ही है। ये भी दिया गया है कि आलेखित कीजिए। जब ऐसा स्थिति है तो मान लेते हैं कि k 3 है, यहाँ पे कुछ भी माना जा सकता है। तो y इक्वल टू ये क्या हो गया? 3x हो गया। अब इसका हम लोग सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के लिए x और y ले लिए इस तरह से, जैसे पहले हम लोग किए थे। यहाँ पे x का मान जब 0 रख दिए तो y क्या हो जाएगा? y भी हो जाएगा 3 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा। 0 रख दिए, x भी 0 y भी 0। अब x का मान यदि हम 1 रख दिए, x यदि 1 रख दिए तो y क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 लिख दिए यहाँ। अब यदि x का मान हम 2 रख दिए तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो y का मान क्या आ गया? 6। तो मेरे पास पॉइंट क्या क्या आ गया? एक तो आ गया 0 0, मेरे पास पॉइंट है 0 0, उसके बाद है 1 3, उसके बाद क्या है 2 6। इन सारे पॉइंट को अब ग्राफ बना के हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट करते हैं 0 0। 0 0 कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे प्लॉट हो गया 0 0।
उसके बाद क्या है 1 3, तो 1 x है 1 और y है 3, इस जगह पे प्लॉट हो जाएगा 1 3। उसके बाद क्या है x है 2, y है 6, x हो गया 2 यहाँ पे और y हो गया 6, यानी कि यहाँ पे 2 6। अब इन तीनों पॉइंट को मिला के हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, ये यहाँ और ये सेट कर लिए, उसके बाद एक रेखा खींच लिए। इस रेखा का किस समीकरण का रेखा है ये, y = 3x का ये रेखा बना। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सारे समीकरण का हम लोग आलेख कैसे खींच सकते हैं। आगे और उदाहरण देखते हैं, चलिए आइए एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण 8 में दिया हुआ है कि आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। हम लोग को समीकरण बताना है। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में देखिए पॉइंट दिया हुआ है, एक 1 2 है, एक 0 0 है, एक -1 -2 है और सवाल दिया है 4 ऑप्शन है मेरे पास। इन चारों ऑप्शन में ये पॉइंट जो है जिस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, उसी समीकरण का ये रेखा होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है मेरे पास। तो पहले क्या है 1 2 है, तो 1 2 लिख दिए। उसके बाद है 0 0 0 0 लिख दिए और एक है पॉइंट यहाँ पे -1 -2। अब देखते हैं इन चारों ऑप्शन में किसको ये संतुष्ट करता है। पहला ऑप्शन क्या है x + y = 0। देखते हैं ये x की जगह पे 1, y की जगह 2 रख के, ये तो 3 आ रहा है और इधर तो 0 है, 3 तो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। अब आगे चेक करेंगे हम लोग कि क्या ये दूसरा का है, तो y = 2x। इसमें चेक करते हैं y क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 × 1, यानी इधर भी 2 इधर भी 2, ये तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे हम टिक मार देते हैं कि हाँ ये सेटिस्फाई हो गया। तो इस आलेख का समीकरण जो है ये हो गया। अब यदि आप चाहिएगा कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। चलिए 0 यहाँ पे रखते हैं बराबर 2 × 0, तो 0 = 0, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। अब इसे रखते हैं, एक है -1 -2, इस पॉइंट को रख के देखते हैं। यहाँ पे 0 0 रख के देखे थे और यहाँ पे 1 2 को रख के देखे थे, तो यहाँ पे हो गया ये y हो गया -2 = 2 × यहाँ पे -1, तो ये -2 = -2। देखिए तीनों पॉइंट इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है आपका, ये आलेख जो है, ये रेखा इसी समीकरण का रेखा है। ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन बी है, ये 4 समीकरण दिया हुआ है आपको और 2 में आलेख दिया हुआ है, वो चेक कर लेते हैं आलेख में क्या क्या बिंदु है और वो इसे संतुष्ट करता है कि नहीं। ये 4 समीकरण को हम लोग पहले लिख लेते हैं। इन चारों को लिखने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफ कैसा है और कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए ग्राफ में कौन कौन से बिंदु है। पहला तो है -2 0, इसे हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद है 0 4, इसे चेक करेंगे और उसके बाद है 1 6। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, एक नंबर सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये हो गया -2 + 0, x की जगह -2, y की जगह 0 और इधर 0, ये तो -2 0 के बराबर तो है नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं, y = 2x है, तो ये वाला y 0 है यहाँ पे, तो 0 बैठा दिए और x -2 है, तो 2 × -2, ये भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला, ये -4 आ जाए, ये भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, y = 2x + 4 है,
तो y यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 इंटू -2 + 4, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा देख के लग रहा है। तो जब ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, 0 = 0 आ जा रहा है, तो अब आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं पे हम लोग बोल देते हैं कि ये समीकरण इसे सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसी तरह से आप लोग सवाल नंबर सी को भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि कौन सा समीकरण संतुष्ट कर रहा है। आज तक बस इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज बनाने का कोशिश कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम जितना हो सकेगा आपका समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में।